सोनाली ने ऑफिस में टिफिन खोला तो सारे कलीग्स उसके टिफिन पर टूट पड़े। सीमा बोली, सोनाली, मैं तेरे टिफिन खुलने का ही इंतजार करती हूँ। सच, तेरी सास के हाथों में तो जादू है। क्या खाना बनाती है तेरी सास यार, खाना देखकर ही मुंह में पानी आ जाता है। तुम सच में बहुत लकी हो सोनाली, जो तुम्हें ऐसी सास मिली है। यह सुनते ही सोनाली का मुंह टेढ़ा हो गया। सास की तारीफ सोनाली से बर्दाश्त नहीं हुई और वह सीमा से बोली, सीमा, मेरी सास पूरा दिन घर में ही तो रहती है, अब 2 समय का खाना बनाकर मुझे और सार्थक को खिला देती है तो कौन सा बड़ा काम करती है। हम दोनों पति पत्नी पूरा दिन आखिर यहाँ ऑफिस में सर खपाते हैं, तब जाकर ही तो घर का चूल्हा जलता है ना। और ऐसे में अगर सास 2 वक्त का खाना बना भी देती है तो क्या हो गया, यह तो उनका फर्ज है। सीमा बोली, सोनाली, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि तेरा पाला ऐसी सास से नहीं पड़ा है जो घर के कुछ काम नहीं करती और ऊपर से बहुओं को सुनाती है, वह अलग। और कुछ कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे सुबह सुबह खुद अपना टिफिन बना कर लाते हैं, जैसे कि मैं। और इतनी जल्दबाजी में खाना बनाने के कारण मुझे मेरे हाथ का खाना ऑफिस में आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए तो तेरा टिफिन खुलने का इंतजार करती रहती हूँ। और सोनाली, मैं ही नहीं यार, पूरा ऑफिस का स्टाफ तेरी सास द्वारा बनाए खाने का कायल है। सभी को उनके हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। कल ही ऑफिस में काम करने वाला रमेश भी कह रहा था कि सोनाली की सास जैसा खाना बनाती हैं, वैसा कोई टिफिन बनाने वाली लेडी मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाता। यह रोज रोज अचार रोटी खाकर तो मैं तंग आ गया हूँ। सीमा की यह बातें सुन सोनाली को एक तरकीब सूझी। वह शाम को ऑफिस से आकर सास कमला जी से बोली, माँ, ऑफिस में सभी आपके बनाए खाने की बहुत तारीफ करते हैं। आप पहले सभी के लिए खाना बनाती थी ना माँ, शायद इसीलिए आपका हाथ खाना बनाने में माहिर है। आप एक काम क्यों नहीं करती? अगर आप सभी के लिए टिफिन बनाने का काम शुरू कर दें तो आपका दिन भी कट जाएगा और आपका नाम भी हो जाएगा और घर बैठे 2 पैसे भी आएंगे, वो अलग। कमला जी बोली, बहू, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं कल से ही सभी के लिए टिफिन बनाने शुरू कर दूंगी। मैं खुद तो पहले कामकाजी महिला रह चुकी हूँ, इसीलिए जानती हूँ कि तुम कामकाजी औरतों को घर और ऑफिस दोनों का काम संभालने में दिक्कत आती ही होगी। मैं पहले लोगों के घर जाकर खाना बनाती थी, अब उनके लिए अपने घर से खाना बनाकर दूंगी। और कमला जी शाम को ही दूसरे दिन के लिए खाना बनाने की तैयारी में जुट गई और बोली, सोनाली, कुछ सब्जियां ऑनलाइन ऑर्डर कर दो ताकि मैं रात को ही उन्हें काट कर फ्रिज में रख दूं और सुबह उन्हें जल्दी जल्दी बना लूं। सोनाली बोली, हाँ माँ, मैं अभी कर देती हूँ। कमला जी बेटे सार्थक और बहू सोनाली में कुछ फर्क नहीं समझती थी। उन्होंने अपनी बहू सोनाली को भी अपने बेटे जैसा ही प्यार दिया था। सार्थक लगभग 5 वर्ष का रहा होगा जब सार्थक के सर पर से पिता संपत लाल जी का साया उठ गया। संपत लाल जी के चले जाने के बाद कमला जी बहुत बेसहारा हो गई। फिर अपना और अपने बेटे का पेट भरने के लिए उन्होंने लोगों के घर जाकर खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। दिन, महीने, साल गुजरते गए और सार्थक बड़ा होकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पर लग गया। सार्थक ने फिर माँ का यूं लोगों के लिए खाना बनाना बंद करवा दिया और वह बोला, माँ, तुमने बहुत काम कर लिया, अब तुम आराम से घर बैठो, अब मैं कमाने लगा हूँ, अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है लोगों के घर खाना बनाने की। कमला जी ने भी घर पर रहना शुरू कर दिया। देखते देखते सार्थक की शादी हो गई। बहू सोनाली भी नौकरी करती थी, इसीलिए सुबह और शाम दोनों वक्त का खाना कमला जी ही बनाया करती थी। कमला जी ने जब टिफिन बनाने के लिए हाँ कही तो सोनाली ने ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पर यह बात लिख दी कि कल से उसकी सासू माँ सभी कलीग्स के लिए टिफिन बनाने के लिए तैयार हैं, बस सुबह अपना टिफिन यहाँ से उन्हें ले जाना पड़ेगा।
और एक टिफिन का 200 रुपये चार्ज लगेगा, क्योंकि उस टिफिन में हर रोज कुछ नया रहेगा। सोनाली को पता था उसकी सासू माँ खाना बनाने में किसी शेफ से कम नहीं है। हर रोज कुछ ना कुछ नया बनाकर देंगी, जिससे पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। ऑफिस में सभी को कमला जी के हाथों से बना खाना पसंद होने की वजह से 5 मिनट में 15 लड़कों ने हाँ कर दी और सुबह सुबह रसोई के झंझट से बचने के लिए 10 युवतियों ने और हाँ कर दी। बस फिर क्या था, सोनाली ने माँ से शाम को कह दिया कि कल से सुबह 25 लोगों का खाना आपको बनाना है। पहले तो कमला जी सोच में पड़ गई कि 25 लोगों का खाना इस उम्र में क्या वह अकेले बना पाएंगी। फिर 2 पल सोचकर कमला जी ने भी हामी भर दी। दूसरे दिन सुबह सार्थक ऑफिस के लिए रसोई में टिफिन लेने पहुंचा तो देखा कि उसकी माँ इतने सारे लोगों के लिए टिफिन तैयार कर रही है। उसके पूछने पर माँ ने उसे सब बताया। सार्थक बोला, माँ तुम तो जानती हो मुझे तुम्हारा लोगों के लिए खाना बनाना पसंद नहीं। अब मैं और तुम्हारी बहू दोनों तो कमाते हैं, फिर इन सब की क्या ज़रूरत है। कमला जी बोली, बेटा थोड़े महीने करके देखती हूँ, अगर मुझसे यह काम नहीं होगा तो मैं नहीं करूँगी। थोड़ी देर में सभी लोग घर आकर टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल पड़े। सार्थक और सोनाली भी अपनी कार में ऑफिस के लिए निकलने लगे। सोनाली बोली, सार्थक तुम बैठो, आज कार मुझे चलाने दो। सोनाली खुशी से कार चला रही थी। तभी सार्थक बोला, सोनाली इस उम्र में माँ को यह टिफिन का काम करवाने की तुम्हें क्या सूझी है। शायद तुमने देखा नहीं, मगर मैंने देखा सुबह उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सोनाली बोली, सार्थक बैठे बैठे मुझे पैसे कमाने का मौका मिल रहा है तो तुम्हारा क्या जा रहा है। वैसे भी माँ को टिफिन बनाने की आदत है, इसीलिए तो उन्होंने हामी भरी, और जब उन्हें कोई दिक्कत नहीं तो करने दो ना उन्हें। और हाँ, तुम माँ को अब भड़का मत देना, माँ तुम आराम करो वगैरह वगैरह। सार्थक पैसा कहीं से भी आए अच्छा ही लगता है, वैसे भी पूरा दिन घर में अकेली रहती हैं, टिफिन बनाएंगी तो उनका भी दिन निकल जाएगा। सार्थक को सोनाली का यूं माँ से टिफिन बनवाना अच्छा नहीं लग रहा था, मगर सोनाली के जिद के आगे वह कुछ बोल ना पाया। आज मुझे दिन के 5000 रुपये मेरा स्टाफ टिफिन का देगा, मतलब 30 दिन का 1.5 लाख रुपया। वाओ, मुझे इतने सारे पैसे टिफिन में मिलेंगे जितनी मेरी सैलरी भी नहीं है। सार्थक बोला, टिफिन माँ बनाएंगी और पैसे तुम रखोगी सोनाली। सोनाली बोली, हाँ, क्योंकि मैंने ही तो स्टाफ को मेरे घर से टिफिन लेने के लिए तैयार किया है, और मेरा टिफिन खाकर ही तो सभी लोग टिफिन बनवाने को तैयार हुए हैं। अब तुम हम सास बहू के बीच अपनी टांग अड़ाना बंद करो, समझे। सोनाली का ऑफिस आ गया और वह सार्थक को बाय बोलकर चली गई। रास्ते में कार ड्राइव करते हुए सार्थक भी यही सोचने लगा कि सोनाली बिल्कुल सही कह रही थी। दिन के 5000 मतलब महीने के 1.5 लाख रुपये कम नहीं होते, और वैसे भी माँ को तो टिफिन बनाने का शौक था, तो अब भी यह काम कर लेंगी तो उसमें बुराई ही क्या है। आखिर हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो फ़ायदा तो हमारा ही होगा ना। वैसे भी मेरी और सोनाली की सैलरी से तो सिर्फ घर का खर्च ही चल पाता है, शौक कहाँ पूरे होते हैं। मगर दूसरी तरफ अपनी माँ के चेहरे की थकान याद करते ही सार्थक का दिल फिर से पसीज गया। सोनाली के ऑफिस में जब लंच ब्रेक हुआ, ज़्यादातर लोगों के टिफिन में उसकी सासू माँ के हाथों का स्वाद था। सीमा बोली, सोनाली यार तूने इतने लोगों का टिफिन का जुगाड़ करवा लिया, मगर 2-4 ठीक था यार। इतने ज़्यादा लोगों का खाना बनाने में तेरी सासू माँ थक नहीं जाएंगी। सोनाली बोली, अब थक जाए तो थक जाए, मुझे क्या, मुझे तो पैसों से मतलब है सीमा। बस एक बार यह टिफिन का काम जम जाए तो मैं अपने सारे शौक पूरे कर पाऊंगी। मैं सारा काम मेरी सासू माँ से मीठा मीठा बोल के करवाती हूँ। सीमा, फिर चाहे वह मेरे फटे कपड़े सिलवाने हों या मेरा मनपसंद खाना बनवाना हो, भोली है बेचारी, तभी तो यह सब कर लेती हैं।
और भोले लोगों का फायदा उठाना मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है, कहकर हंस पड़ी सोनाली। वहां बेचारी कमला जी पूरे घर का काम नौकरानी की भांति करती। दोनों बेटा बहू भी तो ऑफिस जाते हैं, यह सोचकर दोनों का काम भी सारा हंसी खुशी कर लेती। बहू और बेटे के लिए उनके मन में बहुत प्यार था। सोनाली को रोज ऑफिस स्टाफ टिफिन के पैसे दे देता और सभी कहते खाना बहुत अच्छा बना है। सुबह जब घर से सभी लोग टिफिन ले जाते, सोनाली की सासू माँ को धन्यवाद करते और उनके बनाए खाने की खूब तारीफ भी करते। 1 महीने बाद जब सार्थक और सोनाली ने इतने सारे टिफिन के पैसे देखे तो दोनों बहुत खुश हो गए। सोनाली बोली, देखा, यह सब मेरा दिमाग है सार्थक, जो आज हमें इतने सारे पैसे एक साथ देखने को मिले। भगवान करे यह काम सालों साल यूं ही चलता रहे। सार्थक बोला, हाँ सोनाली, दिमाग तो तुमने ही सही लगाया है, तारीफ तो बनती है तुम्हारी। सोनाली बोली, बस मुझे यही डर है कि कहीं तुम्हारी माँ मुझसे पैसे ना मांग ले। सार्थक बोला, अरे माँ तो बेचारी भोली हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही यह पैसे बैंक में जाकर जमा करवा देता हूँ। कमला जी बेचारी ने तो यह कभी पूछा भी नहीं कि टिफिन के कितने पैसे आते हैं। पैसे मांगने तो दूर की बात थी। लगभग 2 महीने बीत गए। सोनाली आज अपनी कुछ सहेलियों को घर लाई थी। कमला जी ने उनको आदर के साथ बैठाया और नाश्ता लाने अंदर चली गई। सोनाली की सहेली सीमा बोली, वाह सोनाली, तेरे तो मज़े हैं यार, ऐसी गाय जैसी सास मिली है तुझे। और सभी ठहाके लगाकर हंस पड़े। सोनाली बोली, हाँ, मैं बहुत लकी हूँ सास के मामले में। तुम लोग तो जानते ही होंगे, हर जगह सास बहू को सुनाती है, मगर मेरे केस में उल्टा है। यहाँ मैं मेरी सास पर भारी पड़ती हूँ। देखा ना तुमने कैसे आराम से बैठी हूँ मैं, और वह रसोई से नाश्ता लाने गई हैं। इनसे सारा अपना काम मीठी छुरी बनकर निकलवा लेती हूँ, और यह बेचारी मुझे बेटी समझकर दिन भर पिसती रहती हैं। सीमा बोली, लेकिन अब तो तुम्हारी सासू माँ तुमसे ज़्यादा कमाने लगी हैं सोनाली, वह पैसे तो तुम इन्हें ही देती होंगी ना। सोनाली हंसने लगी और बोली, अरे नहीं, सब कुछ मेरे पास ही है। इसे कहते हैं दोनों मुट्ठी घी में। यह बुढ़िया इतने पैसों का क्या करेगी? इन्हें तो बस घर का काम करना आता है, इन्हें वही करने दो। उन पैसों पर तो मेरा हक बनता है, क्योंकि पैसे कमाने का सारा दिमाग भी तो मेरा ही लगा है। कमला जी बहू की सारी बातें सुन लेती हैं। आज कमला जी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोनाली को बेटी से बढ़कर प्यार दिया, मगर बदले में बस वह इस घर की एक नौकरानी बनकर रह गई थी। कमला जी जैसे ही बाहर आई, सभी चुप हो गए। कमला जी ने नाश्ता और चाय टेबल पर रखा और बोली, लेडीज, मैं खुद पहले भी यह टिफ़िन बनाने का काम कर चुकी हूँ, इसीलिए आज घर पर टिफ़िन बनाने का काम करती हूँ। लेकिन उसके पैसे अब तक मुझे सोनाली ने नहीं दिए, जो मैं चाहती हूँ कि अब मुझे मिल जाएं। सोनाली काम से थक जाती होगी, यही सोचकर मैं हमेशा उसका सारा काम भी हंसी खुशी कर लेती हूँ। मैं बेटी बहू के पैसों पर बिल्कुल भी आश्रित नहीं हूँ। कमला जी सोनाली से बोली, बहू, कल से तुम अपना टिफ़िन खुद बनाना, अपने फटे कपड़े खुद सिलना, और हाँ, हर संडे तुम्हें कुछ नया खाने का मन होता है, वह भी तुम खुद बनाना। आज तुमने साबित कर दिया कि कुछ बहुओं को कितना भी प्यार दे दिया जाए, वे कभी अपनी नहीं होती। सोनाली बोली, माँ सॉरी, मेरे बोलने का मतलब वैसा कुछ नहीं था। सोनाली ने सोचा, जिस तरह वह हमेशा माँ को मीठी मीठी बातों में फंसा लेती है, वैसे ही इस बार भी माँ को पटा लेगी। मगर उसके विपरीत आज कमला जी ने सोनाली की पूरी बात नहीं सुनी और बोली, बहू, एक हाथ से ताली नहीं बजती। प्यार और सम्मान पाने के लिए पहले प्यार और सम्मान देना होता है। मैंने कभी तुमसे और सार्थक में फ़र्क नहीं किया, मगर आज तुमने मुझे फ़र्क समझा दिया। तुम पीठ पीछे मेरे बारे में यह सोच रखती हो, मैं नहीं जानती थी। और हाँ लेडीज़, आप लोग अपने स्टाफ को बता दीजिएगा कि अब से टिफ़िन के पैसे मेरे ही हाथ में दें, क्योंकि इतनी मेहनत मैं अकेले करती हूँ। और सोनाली, मेरे अब तक की कमाई मुझे कल कोई भी हालत में चाहिए।
सोनाली मामा पुकारती रही, मगर आज कमला जी को उसके शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे, जिसकी कोई दवा ना थी। कमला जी उस कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में आ गई और अपनी खाट पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उनकी अश्रुधारा निरंतर ही बहती जा रही थी। आज उन्हें बहुत रोना आ रहा था। अपने ही घर अपनी बहू उन्हें एक नौकरानी के सिवा कुछ भी नहीं समझती। यह बात उन्हें अंदर तक तोड़ रही थी। तभी सार्थक भी घर वापस आ जाता है और अपनी माँ के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी माँ रो रही है। सार्थक माँ को रोता हुआ देखकर घबरा जाता है। वह माँ के रोने का कारण पूछता है, परंतु कमला जी उसे कुछ नहीं बताती हैं। वह अपने कमरे में जाता है और सोनाली से पूछता है कि क्या हुआ है माँ, क्यों रो रही हैं? क्योंकि उसे पता है उसकी माँ कितनी हिम्मत वाली हैं। वह जल्दी से रोती नहीं है। आज ऐसा कौन सी बात हो गई, माँ इतना रो रही है? सोनाली की सहेलियां जा चुकी थी। पहले तो सोनाली कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं होती, परंतु जब सार्थक बहुत जोर देकर पूछता है तो सलोनी को सारी बात बतानी पड़ती है। सार्थक को सारी सच्चाई पता चलती है तो उसके पैरों से तले जमीन निकल जाती है। वह सोनाली को जोर के 2 थप्पड़ खींच के मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ यह सब करने की? पता भी है मेरी माँ ने मेरे लिए कितने कष्ट सहे हैं और तुम उनके बारे में इतनी घटिया सोच रखती हो। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। मेरी माँ तुम्हें इतना प्यार करती है और तुम उनको बस नौकरानी समझती हो। सलोनी सार्थक का यह रूप देखकर डर जाती है और रोने लगती है। उधर सार्थक के सलोनी को थप्पड़ मारने की आवाज़ कमला जी के कानों में भी पड़ जाती है तो वह दौड़कर सार्थक के कमरे में आ जाती हैं तो देखती हैं तो सलोनी फर्श पर अपने गाल को लिए पड़ी है। कमला जी उसे जैसे ही उठाने के लिए जाती हैं तो सलोनी उनके पैर पकड़ लेती है और कहती है, माँ मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपके प्यार को मैंने कभी नहीं समझा। मैंने माँ की ममता को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। मैं आपका इस्तेमाल ना करती तब भी आप मेरे सारे काम प्यार में अपनी बेटी समझकर कर देती। आप मुझे अपनी बेटी समझती रही और मैं आपको। सलोनी इसके आगे कुछ बोल नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। कमला जी ने उसे उठाया, उसे चुप किया और उसके आंसू साफ किए और बोली कि एक माँ जब पराए घर से आई हुई बेटी को इतना प्यार देती है तो उस बहू का भी यही फर्ज बनता है कि वह उन्हें बदले में मान सम्मान दे। अक्सर लोग शरीफ लोगों के साथ दिल का नहीं दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, मगर वे भूल जाते हैं कि शरीफ इंसान को जब चोट पहुंचती है तो वह घायल शेर बन जाता है। इसीलिए कभी किसी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल मत करो। उस इंसान की कीमत समझो जो आपके लिए सब कुछ निस्वार्थ करता है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन कभी भी जीवन में किसी को अपने लालच के लिए इस्तेमाल मत करना बेटी, क्योंकि देर सवेर सबके सामने सच्चाई आ ही जाती है और उस समय इंसान की सारी चालाकियाँ धरी की धरी रह जाती हैं और उसकी सबकी नज़रों में इज्जत खत्म हो जाती है और इंसान की इज्जत के आगे किसी चीज़ का कोई मूल्य नहीं। रुपया, पैसा, दौलत चला जाए तो फिर भी कमाया जा सकता है, परंतु एक बार इंसान की इज्जत चली जाए तो वह वापस नहीं आती है। अगले दिन सलोनी बैंक में जाकर सारे पैसे अपनी सास को लाकर दे देती है और कहती है, माँ यह आपके पैसे हैं और आप इन पैसों पर बस आपका हक है। कमला जी अपनी कमाई अपने हाथ में देखकर बहुत खुश होती हैं और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह यह पैसे सार्थक को देना चाहती हैं, परंतु सार्थक पैसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि माँ यह पैसे आपके हैं, आप इन पैसों को जैसा चाहें वैसे खर्च कर सकती हैं। तो कमला जी अपनी बहू से पूछती हैं कि तुम्हारी सैलरी कितनी है बहू? तो सलोनी कहती है 40,000 माँ। तो कमला जी कहती हैं कि मैं तुम्हें 50,000 दूंगी, मेरी कंपनी में काम करोगी, मेरी मैनेजर बनोगी। यह सुनकर सार्थक और दोनों हैरान रह जाते हैं
और हंसकर कहते हैं, वाह क्या बात है माँ, आप तो हमसे भी आगे की सोच रखती हैं। सलोनी कहती है, ठीक है मैम, मुझे आपका ऑफर अच्छा लगा, मैं आपकी कंपनी में नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। तो सलोनी के हाथ में पैसे पकड़ाकर कमला जी कहती हैं, ठीक है मैनेजर, यह लो, इन पैसों को संभालो और मुझे खाना बनाने के लिए 2 हेल्पर चाहिए और तुम आसपास के ऑफिस में जाकर और क्लाइंट ढूंढोगी। सलोनी और सार्थक एक बार फिर से माँ की बातें सुनकर अचंभित हो जाते हैं। माँ, आप तो कमाल हैं। यह सलोनी अपने आप को बहुत दिमाग वाली समझ रही थी। जाओ जाओ, मेरी माँ तुमसे ज़्यादा दिमाग वाली है। देखा, मेरी माँ को नौकरानी समझ रही थी, अब तुम मेरी माँ की नौकरानी हो। और अपनी माँ से लिपट जाता है। तो सलोनी चिढ़कर कहती है, माँ देखो, मैंने अपनी गलती मानी और आपसे माफ़ी भी मांग ली, फिर भी यह मुझे ताने मार रहे हैं और आपने मुझे अपने से दूर कर दिया। इनको सीने से लगा रही हो और मैं। यह कहकर सलोनी बुरा सा मुंह बना लेती है तो कमला जी सलोनी को भी अपने गले से लगा लेती हैं। अगले दिन से सलोनी सारा काम संभाल लेती है और 2 हेल्पर रख लेती है। कमला जी अब खुद कुछ नहीं करती, सारा काम अपने हेल्पर से करवाती हैं। सलोनी अन्य ऑफिस में जाकर बात करती है तो धीरे धीरे और ज़्यादा ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं। कुछ समय बाद कमला जी अपने खाने के लिए मशहूर हो जाती हैं और उनका नाम अब हर कोई जानता था। कमला जी अपने बेटे की जॉब छुड़वा देती हैं और अपने साथ ही लगा लेती हैं। कुछ सालों में ही कमला जी के पास बड़ा घर, बड़ी गाड़ी आ जाती है। अब उनके परिवार में खुशहाली ही खुशहाली आ गई थी। यह सब परिवार की एकता और अपना निजी स्वार्थ त्यागने के कारण हुआ। अगर परिवार में एकता हो तो हर मुसीबत परेशानी से हम सब आसानी से निपट लेते हैं और परिवार में तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू लेता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।